जय गुरु जी संगत जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं अपने आप को बहुत ब्लेस्ड मानता हूँ कि मैं गुरु जी का संगत हूँ और गुरु जी ने मुझे इस काबिल समझा कि मैं उनकी संगत कहलाने के लायक हूँ। और मैं लास्ट ईयर अपनी एजुकेशन के लिए लखनऊ शिफ्ट हुआ था। मैं वहाँ पे जो अपने रूम में बैठता था, मुझे हमेशा गुरु जी की कमी महसूस हुआ करती थी कि काश गुरु जी की स्वरूप एक छोटे से मेरे पास हो ताकि मैं उनको देख सकूं, मैं अपनी प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर कर सकूं, मेरे दिन में क्या हुआ मैं उनके साथ ये सब चीज़ें शेयर कर सकूं। मैं गुरु जी से हमेशा प्रे करता था कि प्लीज़ लखनऊ की संगत से मिलवा दीजिए ताकि मुझे सत्संग अटेंड करने का मौका मिले। और गुरुजी हर बात इतने अच्छे से सुनते हैं, हर चीज़ का आंसर देते हैं, हर विश आपकी पूरी करते हैं। गुरुजी ने मुझे बहुत कम टाइम में बहुत अच्छे ग्रुप में, मुझे बहुत बड़े ग्रुप में मुझे लखनऊ के ऐड करवाया। वहाँ से मुझे सत्संग अटेंड करने का भी मौका मिला एंड मुझे बहुत अच्छी-अच्छी प्यारी-प्यारी संगत भी मिली। वहीं से मैं एक आंटी से भी जुड़ा जिनसे अचानक ही मेरा पता नहीं क्यों गुरुजी ने मर्जी से गुरुजी ने मुझे कहा कि उनसे बोलो बड़े स्वरूप के लिए। तो मैंने उनसे जैसे ही बोला तो उन्होंने कहा जी बेटा मेरे पास स्वरूप है एंड यू कैन कम एंड टेक द ब्लेसिंग्स ऑफ गुरुजी। तो मैं जब उनके पास गया तो उन्होंने, आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, उन्होंने मुझे 15 ब्लेसिंग्स दी जिसका मैं आज तक गुरुजी का शुक्राना करता हूँ कि गुरुजी थैंक यू सो मच। मतलब लोगों के पास एक ब्लेसिंग्स नहीं होती, वो एक ब्लेसिंग्स के लिए परेशान होते हैं एंड मुझे गुरुजी ने 15 ब्लेसिंग्स से ब्लेस किया था। तो मैं बहुत खुश था। मैं जब घर आया तो मैंने सारी ब्लेसिंग्स को बहुत अच्छे से अपने रूम में रखा और मतलब मैंने सोचा कि लाओ आंटी को कॉल करके उनको बहुत थैंक यू बोलूँ कि गुरुजी मतलब इतने अच्छे से आपने उनसे जुड़वाया और सारी ब्लेसिंग्स मुझे मिल पाई। तो मैंने उनको कॉल किया तो उन्होंने मुझे बताया कि बेटा अमृत वेला के टाइम पे ही आज मुझे ड्रीम आया था कि मेरे यहाँ एक 18-19 ईयर्स का लड़का आएगा जिसको मैं ब्लेसिंग्स दूंगी। तो आई वॉज जस्ट सरप्राइज एट दैट मोमेंट कि गुरुजी मुझे कितना प्यार करते हैं और मतलब गुरुजी हर बात मेरी सुनते हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि गुरुजी मतलब इतना चाहते हैं अपनी प्यारी संगतों को। और कुछ 2 साल से लगभग मैं एक स्किन एलर्जी से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। मैंने अ, हर डॉक्टर के पास मैं गया हूँ बट मुझे बिल्कुल भी रिलीफ़ नहीं होता। मैं गुरुजी से 2-3 दिनों पहले गुस्सा हो गया था कि मतलब आप हर संगत को ठीक कर देते हैं गुरुजी, सबकी प्रॉब्लम्स आप हर लेते हैं और मेरे ही साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो प्लीज़ मुझे आप इंडिकेट करिए हमेशा की तरह कि मैं जो वो ना करूँ। और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। और अगले ही दिन मैं जिस दिन मैंने ये गुरुजी से बात बोली, अगले ही दिन मुझे सत्संग में जाना था। तो मैंने सोचा, मेरे मन में गुरुजी ने दिया कि एक स्वरूप गुरुजी के लिए जाओ वहाँ पे सत्संग में। तो मैं वहाँ पे स्वरूप अपने ले गया और आरती के टाइम पे मैंने नोटिस किया गुरुजी से, मैं पूरे सत्संग यही बोलता रहा कि गुरुजी प्लीज़ सारे दुनिया के जितने इस टाइम कष्ट हैं वो सब आप ही हर सकते हैं और आप प्लीज़ उनको जल्दी से ख़त्म कर दीजिए और सबको ठीक करिए, सबको अच्छा करिए। और आरती के टाइम मैंने रियलाइज़ किया कि गुरुजी के फॉरहेड पे जैसे मेरी एलर्जी होती है, मैं पूरा ट्राई करूँगा कि वो गुरुजी की आपको वो पिक मिल सके, आपको वो दिखे। तो जैसे मेरे एलर्जी होती थी एग्ज़ैक्ट वैसे ही एलर्जी गुरुजी की फॉरहेड पे थी। तो मुझे इतना उस टाइम गिल्ट फ़ील होता है कि मैंने गुरुजी से ऐसा क्यों बोला कि गुरुजी आप प्लीज़ मेरे हर लीजिए। मतलब मैं हमेशा ये चीज़ सह लेता बट मुझे गुरुजी की फ़ॉरहेड पे देख के इतना दुःख हुआ कि गुरुजी ने मतलब मेरी प्रॉब्लम अपने सर पे ले ली। तो मुझे वो बहुत ख़राब लगा और मतलब इतना ज़्यादा बुरा लगा कि मैं बहुत ही परेशान हुआ कि गुरुजी ने मतलब आप अपने सर क्यों ले ली, ये प्रॉब्लम मेरे ही ठीक थी। तो मैं गुरुजी से उस दिन परेशान था। तो मतलब मैं बहुत परेशान था कि गुरुजी प्लीज़ आप जल्दी से बस अपने आप को ठीक कर लीजिए, चाहे भले मुझे कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए। तो मैंने सोचा कि गुरुजी को चलो एसी वाले रूम में आज ले चलते हैं ताकि मतलब थोड़ा-सा उनको रिलीफ़ फ़ील हो। मैंने उनके सर पे चंदन भी लगाया ताकि उनको थोड़ा-सा ठंडक महसूस हो, अच्छा लगे उनको ताकि थोड़ा-सा, मैं बहुत परेशान था। यहीं पे मैं दूसरा सत्संग भी अपना कोरिलेट करके बताना चाहूँगा। अ, मेरे रूम में अराउंड 4 टू 5 मंथ्स बैक मुझे एक जगह पे गुरुजी के चरण हमेशा लगते थे। तो मैंने ये अपनी मम्मा से भी शेयर किया, मदर से भी शेयर किया कि मम्मा देखिए यहाँ पे गुरुजी के मुझे चरण दिखते हैं। तो उन्होंने कहा हाँ बेटा चरण हैं गुरुजी के, और मैंने हाथ जोड़ लिए, मम्मी ने भी मेरे हाथ जोड़ लिए गुरुजी के। और लगभग 2 महीने बाद सॉरी, अ, मैंने ड्रीम देखा, गुरुजी ने मुझे ड्रीम में दिखाया दैट कि उसी प्लेस पे अमृत वर्षा हो रही है।
तो सारे जितनी भी संगत है वो रूम में है और सब लोग गुरुजी का शुक्राना कर रहे हैं, गुरुजी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गुरुजी अपने साक्षात दर्शन देते हैं उसी प्लेस पे। तो मैं एक आंटी हैं उनको अगले नेक्स्ट डे पूरा ड्रीम में अपना बता रहा था और मेरी अचानक उसी प्लेस पे नजर गई कि जहाँ पे मैंने ड्रीम में देखा था। तो मैंने वहां पे नोटिस किया कि एग्जैक्ट इसी लोकेशन पे, इसी जगह पे, इसी पॉइंट पे मैं गुरुजी के चरण के दर्शन करता हूँ हमेशा। तो गुरुजी ने उस टाइम मुझे ये एहसास दिलाया कि बेटा यही वो, मतलब ये मैं ही हूँ, ये मेरे ही चरण है। तो मैंने उस चीज़ का भी गुरुजी का बहुत शुक्राना किया कि थैंक यू गुरुजी, आप मेरे रूम में हैं और मैं बहुत ब्लेस महसूस करता हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ हैं। और तब मैंने जब उन आंटी से ये बात शेयर करी तो उन्होंने बोला कि बेटा देख लेना, कभी भी आने वाले समय में हमेशा इसी रूम में तुम्हारे गुरुजी हमेशा अपना मंदिर बनाएंगे, इसी स्थान में रहेंगे। तो मैंने बोला कि आंटी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कि मेरे मम्मी पापा का बेडरूम है ये, तो ये चीज मुश्किल है। बट उन्होंने कहा नहीं, देख लेना, ये कराएंगे गुरुजी ने अपना स्थान डिसाइड कर लिया है। तो मैंने कहा जैसी गुरुजी की मर्जी, और जो होगा जब होगा गुरुजी अच्छा ही करेंगे। तो कल ये चीज मैंने रियलाइज करी कि देखिए गुरुजी ने उसी जगह पे अपने आप को मेरे ही द्वारा, मेरे ही हाथों के द्वारा वहां पे मतलब रख पाया। सब कुछ गुरुजी की मर्जी होती है, गुरुजी की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता है। और मैं बहुत थैंकफुल हूँ कि गुरुजी हर बात मेरी सुनते हैं और हर चीज अपनी संगत की, अपने प्यारी संगत की हर चीज को, प्रॉब्लम्स का निवारण कर देते हैं। तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ मैं कि गुरुजी हमेशा मेरे साथ हैं और गुरुजी ने मेरी उस तकलीफ को भी अपने सर ले लिया। और गुरुजी ने मुझे ये इंडिकेट भी किया था कि बेटा 15 को ही तुम ठीक होगे, और आज 15 ही है और आज मैं पूरी तरीके से ठीक हूँ और आज ही मैं गुरुजी के सामने बैठ के सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं बहुत थैंक यू करता हूँ गुरुजी का, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है गुरुजी का। और बस मैं यही प्रे करता हूँ कि हमेशा सबको खुश रखें गुरुजी, सबके साथ रहें, हमेशा अपने होने का एहसास दिलाते रहें। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।